हेलो स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आधारभूत। आधारभूत का मतलब क्या होता है? बेसिक, पूरा नीचे स्तर का। फंडामेंटल भी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। एकदम आधार का, बेसिक चीज हम लोग अभी आज पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वो बेसिक चीज? वो थ्योरम अंक गणित से संबंधित है। और क्या है वो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर पहला ही शब्द आ गया भाज्य संख्या। तो यदि आप भाज्य संख्या को नहीं जानते हैं तो ये आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भाज्य संख्या को जानना जरूरी है, अभाज्य संख्याओं को जानना जरूरी है। तो यदि आप अभाज्य और भाज्य संख्याओं को नहीं जानते हैं तो इस चैनल का जो सबसे पहला वीडियो है वो भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर ही आधारित है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद आपको ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलिए देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो सबसे पहले यहाँ कुछ भाज्य संख्याओं का उदाहरण देते हैं। 4, 6, 18, 24, 36, ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को, यानी इन सभी को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 गुना 2 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या। अब बीच में क्या है? उसका गुणनफल। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इस 4 को व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आ रही बात समझ में? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, सबको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे देखिए, 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3। देखिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो इस 6 को भी हम लोग 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 18 को देखिए, 2 गुना 2 नहीं, 2 गुना 2 नहीं, 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 2 तिया 6, 6 तिया 18। 18 को हम लोग देखिए लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यहाँ पर भी आप देखिए 2 अभाज्य संख्या, 3 3, ये सब अभाज्य संख्या है। तो ये एक भाज्य संख्या है और इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है मेरी बात? एक बात आप कहिएगा कि 18 को तो 9 गुना 2 भी लिख सकते हैं। वो 9 गुना 2 लिख सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। लेकिन 18 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में भी तो व्यक्त कर सकते हैं, हमको इससे मतलब है। समझ गए? उधर उसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। 6 गुना 3 भी लिख सकते हैं, इस बात से हमको कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, उसी तरह 24 को 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। देखिए इसको भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 36 को भी लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। 25 को भी लिख सकते हैं 5 गुना 5। ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, और ये 25 क्या है? भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत? समझ गए? चलिए अब आप कहिएगा कि यहाँ एक लाइन और आगे में लिखा हुआ है, इसको भी समझा दीजिए। तो देखिए, तथा यह गुणनखंडन, गुणनखंडन मतलब क्या? ये जो गुणनखंडन है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है अद्वितीय, और एक शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर क्रम, ठीक ना। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर। जैसे ये देखिए क्रमबद्ध लिखा हुआ, 1 के बाद होता है 5, फिर आता है 3, फिर आता है 2, फिर आता है 4। ये क्रमबद्ध प्राकृत संख्या है कि नहीं है? क्रमबद्ध लिखा हुआ ये नहीं, ये लगातार नहीं है। ये हुआ, ये लगातार नहीं हुआ। इस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्रमबद्ध, ठीक ना। ये एक क्रम में है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ये हुआ क्रम में। तो क्रम का मतलब समझ गए? चलिए उसके बाद अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो,
जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। मतलब क्या, यदि हम 6 को लिखते हैं 2 गुना 3 तो ये अद्वितीय है, इसको अब आप और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। समझ गए बात को। अब कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस 6 को जो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त किए हैं 2 गुना 3, तो ये 2 गुना 3 ही होगा। बहुत कीजिएगा तो आप इसको 3 गुना 2 लिख सकते हैं, इस क्रम को पलटा देंगे, 3 को पहले लिख देंगे और 2 को बाद में लिख देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अगर हम लोग इस क्रम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ऑर्डर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो ये अद्वितीय होगा। अदरवाइज ये दोनों अलग अलग चीज़ है। यदि आप क्रम के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर को भी अगर आप मेंशन कीजिएगा, तो ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक। लेकिन यदि क्रम के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। आ गई बात समझ में। अगर हम लोग मान के चलिए यहाँ पर 18 है या 20 ही लीजिए, 20 को अगर हम लोग लिखेंगे इस तरह से 2 दूनी 4 पंच 20, तो 20 को 2 गुना 5 को छोड़कर और आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। बहुत कीजिएगा तो आप इसी को अलट पलट सकते हैं, जैसे 2 को पहले फिर 5 को फिर 2 को लिख दिए, या फिर पहले 5 को फिर 2 को फिर 2 को लिख दिए। इसके क्रम को सिर्फ अदल बदल सकते हैं, लेकिन अगर इस क्रम के अदला बदली को अगर ध्यान में नहीं रखा जाए तो ये जो तरीका है लिखने का 20 को, यानी इस भाज्य संख्या को, ये जो लिखने का तरीका है ये अद्वितीय तरीका है, इसके समान दूसरा कोई नहीं होगा। कहीं का भी विद्यार्थी हो, अगर वो 20 को व्यक्त करेगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, तो 2 गुना 5 ही करेगा। समझ गए। एक बात आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इस 20 को 2 गुना 10 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये 10 आपका अभाज्य संख्या है? नहीं है, ये 10 भाज्य संख्या है। समझ गए। तो यदि आप 20 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिएगा, भाज्य नहीं, एक भाज्य एक अभाज्य नहीं, टोटल अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में यदि आप इसको व्यक्त कीजिएगा तो वो अद्वितीय होगा। यानी 20 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो वो 2 गुना 5 ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं है। कंप्लीट। कोई दिक्कत? तो यही कहता है हम लोगों को अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आशा करते हैं आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। धन्यवाद।